हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक कॉमन विचारधारा हो चुकी है और जो कि बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएड वालों की वजह से जेबीटी वालों को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये नुकसान की वजह ना तो मैं हूं ना ही बीएड वाले हैं, ठीक है। वो एक अलग इशू है। मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो बनाई थी तो मुझे कईयों ने ये तक कह दिया कि तूने बीएड कर रखा होगा, ठीक है भाई। मैंने क्या कर रखा है मैं जरूर बताऊंगा। आई विल डेफिनेटली टेल एवरीथिंग अबाउट मी। और उस दिन या तो मेरे सब्सक्राइबर डबल हो जाएंगे या फिर जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। समझने वाले की बात है, वो जरूर बनाएंगे। वो मेरी ड्रीम वीडियो है, मेरे पे ना है प्लीज। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जहां पे जेबीटी वालों को प्रेफरेंस दिया गया बीएड के कंपैरेटिव। और अगर अगर सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको प्रूफ किया था कि देखो ये भी बताया था कि केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू चल रहे हैं। उसमें कई जगह कई स्कूलों में उन्होंने पीआरटी के लिए बीएड वालों को एलिजिबल नहीं करा। देखो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मान लो मैं फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूं उस एप्लीकेशन फॉर्म का या फिर उस एडवर्टाइजमेंट का, और मैं जेबीटी वाला हूं, तो मैं अंदर से तो गुस्सा है ही मेरे, तो मैं बीएड वालों को इनएलिजिबल कर दूंगा। मैं फॉर परफॉर्मा क्रिएट कर रहा हूं, मैं बीएड वाला हूं, मैं एलिजिबल कर दूंगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन वो एक अलग चीज है। जैसे कि मैंने आपको प्रूफ भी किया था कि कई यूट्यूब चैनल वाले तो ये प्रूफ भी कर रहे हैं कि पीआरटी के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है। मैंने कहा था जब तक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कोई नहीं कह सकता कि एलिजिबल है कि नहीं है। और 2019 में एलिजिबल था, इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि एलिजिबिलिटी रहेगी। क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी हटाई तो प्रीवियस वालों के साथ बहुत ट्रेजेडी हो सकती है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाया था जिन्होंने उन्होंने पीआरटी में किसको बीएड वालों को इनएलिजिबल कर दिया था। अब मैं एग्जांपल बताता हूं हमारे स्कूल का ही, ठीक है ना, जहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए पीआरटी के लिए बहुत कैंडिडेट आए थे, कम से कम 10 से लेके 15 तक, सुनते रहे ना। जिसमें से 2 या 3 जेबीटी वाले थे और बाकी सारे बीएड वाले थे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, और यहां पे पता है वो जेबीटी वाले ग्रुप वाले आ जाएंगे बीएड पे हल्ला डालने के लिए। अब सुन लो, पहले मैं ना जेबीटी वाला हूं ना बीएड वाला, पहली बार कह रहा हूं, ठीक है ना। और ये प्रूफ करूंगा उस दिन, और उसके स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। फिलहाल सुन लीजिए क्या कि एक्चुअल में ना उत्तराखंड में जेबीटी होती ही नहीं है। ले, उत्तराखंड में जेबीटी होती ही नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब सुनना, पोस्ट थी एक, ये सारे लोग बैठे और रूल सेट कर दिया गया था। सुनना क्या सेट कर दिया गया था कि चाहे बीएड वाला जेबीटी वाले से 2 गुना या 3 गुना भी नॉलेजेबल होगा, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे? जेबीटी वाले को। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। मैं इसमें आलोचना नहीं कर रहा कि जेबीटी वाले को प्रेफरेंस देना चाहिए बीएड वाले को। मैं बता रहा हूं ये अनफेयर वाली जो बात कहते हो ना आपके, अनफेयर हो रहा है, वो हर जगह होता है। समाज में हर जगह अनफेयर हो रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन आप और मैं जब तक उस अनफेयर को या उस सिस्टम को बदलने लायक नहीं होते, तब तक जो कामयाब होना चाहता है वो इसका हल्ला मचाने की बजाय जो भी उस पर रास्ता होता है, जो भी उस पर गिवन परफॉर्मेट होता है, उस पर वो पास हो जाता है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये वीडियो ये बताती है कि प्रैक्टिकल केस है और ये सच्चाई है कि उन्होंने कहा था कि जेबीटी और एलिजिबिलिटी तो बीएड को करी नहीं थी नोटिफिकेशन में, लेकिन इंटरव्यू में बीएड वाले को बैठाया था और कहा था कि अगर प्रेफरेंस हम पहले जेबीटी वाले को देंगे, और अगर चाहे नॉलेजेबल बीएड वाला भी ज्यादा होगा लेकिन फिर भी हम सिलेक्ट जेबीटी वाले को करेंगे, लेकिन अगर सारे बीएड वाले आ गए फिर हम इसमें से प्रेफरेंस देंगे। तो यहां तो जेबीटी वाले को प्रेफरेंस मिला ना। देखो ये कोई एहसान नहीं है किसी के लिए, ना यहां पे जेबीटी वालों के लिए आसान हो रहा है और ना ही जब परमानेंट निकलेगी तो बीएड वालों के लिए आसान हो रहा है। आप ये समझने की कोशिश करो कि आपको बस आपकी स्थिति आपकी जीत और हार डिफाइन करेगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। जिस स्कूल में हम हैं 2019 में कम से कम 7 या 8 पीआरटी आ रखे हैं, सारे जेबीटी वाले लो कर लो। ऐसा नहीं है भाई, जो तैयारी करेगा वो क्वालिफाई करेगा, चाहे बीएड हो चाहे जेबीटी हो। समझ आ रहा है। और आप अपने दिमाग का स्तर खुद डिफाइन कर रहे हो। जब एक बच्चा पैदा होता है, ये तो पेडागोगी आप सबने पढ़ी है, चाहे जेबीटी में पढ़ी हो चाहे बीएड में। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबके पास बराबर दिमाग है,
उसको यूज कैसे करना है ये आपने डिफाइन करना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये ना सोचे कि किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान। हाँ, सिस्टम में कमियां आई एक्सेप्ट, हर जगह कमी है, ठीक है ना, लेकिन उस कमियों को हम जब तक नहीं सुधारने लायक बन सकते तब तक हमें उसका गाना नहीं गाना चाहिए और खामखा अपने अंदर जहर नहीं भरना चाहिए और अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जम के मेहनत करो और जॉब लेके दिखाओ। धन्यवाद।